बेटा हम लोग देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम एलिमेंट्री। तो हेड लगाएंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 1। देखिए इस आयनिक इक्विलिब्रियम में जो हमारा कंसर्न होगा वो पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द पीएच इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे हमें देखना है पीएच इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच इन केस ऑफ वीक एसिड वीक बेस, पीएच इन केस ऑफ बफर सॉल्यूशंस, पीएच इन केस ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस एंड लास्टली जो है वो कोई स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा उसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और वहां रिलेटेड पीएच एंड फाइनली सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इस पे बातचीत होगा। तो हेडिंग लगाएंगे पीएच कैलकुलेशन। इस पीएच कैलकुलेशन के पहले हम लोग एक पॉइंट देखेंगे कि ऑटो या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो या सेल्फ आयोनाइजेशन फॉर वाटर। ऑटो या सेल्फ आयोनाइजेशन फॉर वाटर। ध्यान रखना होगा कि वाटर इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इनका आयोनाइजेशन न के बराबर होता है। यानी अगर 5 करोड़ 10 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से एक आध दो आयोनाइज होते हैं। तो पहला ध्यान रखना होगा कि वाटर इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो फर्स्ट पॉइंट कॉपी में लिखेंगे वाटर इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इनका आयोनाइजेशन न के बराबर होता है। हिंदी में लिख लीजिए इनका आयोनाइजेशन न के बराबर होता है। एंड वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब दे हैव ड्यूअल बिहेवियर, बिहेव एज आरएनएस एसिड्स एज वेल एज आरएनएस बेस। तो कहने का सेंस ये हुआ कि अगर 5 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से एक आध आयोनाइज हो रहे हैं। और जो आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है बाय द एसिड बेस रिएक्शंस। अब जो आयोनाइज होने जा रहे हैं उनमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल्स बिहेव एज ए एसिड एंड अनदर वाटर मॉलिक्यूल बिहेव एज ए बेस। हियर द एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में रिवर्सिबिलिटी का साइन होता है। ये अपना एच लिया, इसको ये ले लिया तो बन के आ गया H3O प्लस प्लस OH माइनस। या इसी को बोल सकते हैं 2H2O गिव्स आउट H3O प्लस प्लस OH माइनस। या इसी को एक लाइन में बोल सकते हैं H2O बहुत सारे लिक्विड था उसमें से एक लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए हैं। H प्लस इक्वल्स एंड OH माइनस इक्वल्स। तो ओवरऑल हुआ क्या कि वाटर का बॉन्ड टूटा होगा HOH और ये जब बॉन्ड टूटा होगा तो H प्लस OH माइनस बना होगा। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इतना कॉपी में करेंगे। तो बेटा क्या ध्यान देना होगा कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उसमें से जो एक आध दो मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं वो बाय द एसिड बेस रिएक्शंस। और ओवरऑल जो H2O बहुत सारे लिक्विड है, एक ड्रम पानी है तो उसमें से 2-3 मॉलिक्यूल जो आयोनाइज हुए हैं वो एसिड बेस रिएक्शन से। इसने अपना H दिया, इसको ये ले लिया तो बन के आ गया H3O प्लस और OH माइनस। और लास्टली हमने देखा कि ओवरऑल वाटर का बॉन्ड टूटा होगा और बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो नोट पॉइंट में लिख लेना होगा कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम लोग पढ़े हैं कि अकॉर्डिंग टू द LCP when temperature increases then reaction shift in endothermic direction. Reaction shift in endothermic direction. तो एंडोथर्मिक मतलब फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है। तो when the temperature increases
देयर रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी उनकी आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। दैट इज मीन अगर 2-3 वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं तो 5-10 आयोनाइज होने लगेंगे। तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द रिएक्शन शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शंस, दैट्स व्हाई इट्स आयोनाइजेशन इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन का बढ़ना मतलब अल्फा का बढ़ना, जितना ज्यादा फॉरवर्ड में रिएक्शन जाएगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। एक नोट पॉइंट में लिख लेना होगा कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस according to LCP, लिखेंगे according to LCP when temperature increases then reaction shift in forward direction। यानी क्वेश्चन का देगा कि वाटर को लिटिल बिट वार्म किया, हॉट वाटर, तो अगर लिटिल बिट वार्म कर दिया मतलब इसकी आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन बढ़ने का सेंस हुआ कि H आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा और OH आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, यानी उनका अल्फा बढ़ने लगेगा। ओके, इस पॉइंट को लिख लेना होगा। अकॉर्डिंग टू LCP व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस इट्स आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, पूछा जाए हमें कि कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आएगा, ये रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो कहेंगे कि सर एट इक्विलिब्रियम पर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू द H प्लस आयन इनटू OH माइनस आयन अपॉन H2O लिक्विड। H2O लिक्विड, अब इनके कंसेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट होता है, इनके कंसेंट्रेशन में लगभग 9 के बराबर चेंजिंग आता है। द कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इज लगभग कांस्टेंट। पूछा जाएगा कि क्वेश्चन व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की मोलरिटी कितना होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, एक कंडीशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो हमें पता है कि प्योर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। बोले तो 1 ml में 1 ग्राम, दैट इज 1000 ml में बेटा जी कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। अब इसका जो वेट है तो मोल पता, तो वाटर 1000 ग्राम हो गया तो मेरे को मोल पता चल गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और ये सारा कितने लीटर में हमने सोच लिया 1 लीटर में। 1000 ml मतलब कितना हो गया 1 लीटर। 1 लीटर में मोलों की नंबर ही क्या हो गया मोलरिटी। ये IC को सोल्व करते हैं तो 50.5 आता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1000/18, इनके फॉर्म में भी याद करना है, या 55.55। ओके, यानी कि ये जो इसकी मोलरिटी है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 55.55, ये लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो एक तो ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर पूछ देगा, H प्लस आयन OH माइनस आयन अपॉन वाटर का दिया रहेगा, लेकिन चूंकि इनके केस में बदलाव बहुत कम मिलता है चेंजिंग, तो ये कांस्टेंट से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो K इक्विलिब्रियम इनटू एक्टिव मास ऑफ वाटर लगभग कांस्टेंट हो गया, तो इसको एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं KW, एंड KW मस्ट बी इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। तो इसको मेमोरी में लाएंगे, KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। क्योंकि इसमें आयन का प्रोडक्ट है इसलिए इसको आयोनिक प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो KW इज आल्सो कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर। KW टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या बेटा क्या बोलेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट या ऑटो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ऑटो या सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट।
ऑटो या सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो Kw इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। Kw इज द कटायन एनायन का प्रोडक्ट हो गया, एट इक्विलिब्रियम पे हमने लिखा H आयन इंटू OH आयन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या ऑटो या सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट, and it is only depends upon temperature। तो Kw is only depends upon temperature, केवल टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से चेंज करेगा। एक तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्योर वाटर की मोलरिटी 55.55 होता है और एट इक्विलिब्रियम पर चूंकि इनके केस में कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं मिलेगा, अतः इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बेटा क्या बोलते हैं Kw। बाबूरे क्या बोलेंगे Kw, एंड दिस Kw मस्ट बी इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। वीडियो को पॉज करके इतना लिखेंगे कॉपी में। तो इसी बेटा जी ऑटो आयोनाइजेशन कांस्टेंट से हम लोग देखेंगे। तो जैसे ऑटो आयोनाइजेशन इक्वेशन हुआ, ऑटो आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर, तो हमें पता चल गया कि ये एंडोथर्मिक है। आप H2O लिक्विड लिखेंगे, गिव्स आउट H प्लस प्लस OH माइनस। तो देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सपेरिमेंटली हम तो देखते हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आउट ऑफ द 55.55 जो मोलरिटी आया हुआ है, ओनली 10 to the power -7, इमेजिन करिए -7, 1/0.0000000, 10 to the power -7 मॉलिक्यूल्स या मोलर वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड, यानी 55.55 में से केवल 10 पे पावर -8, इट इज टू मच कम है। यानी t बराबर 0 पर 55.55 है, ये 0 है। उस समय बाद ओनली 10 पे पावर -7 आयोनाइज हुए हैं, तो ये 10 पे पावर -7, 10 पे पावर -7। अब इनका कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है, तो ये ध्यान देना होगा बेटा, फिक्स वैल्यू आ जाता है। एक्सपेरिमेंटली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा जाता है कि आउट ऑफ द 55.55 या 1000/18 इसी को बोल रहे हैं, ओनली 10 to the power -7 मोलर या मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं, ओनली 10 to the power 7। यानी t इक्वल टू 0 पे अगर 55.55 मोलरिटी है, तो जब इक्विलिब्रियम आ रहा है एट इक्विलिब्रियम पर 10 पे पावर -7, इट इज टू मच कम, बहुत कम है। इनको जोड़ने घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो टेंस टू, तो लगभग एक कांस्टेंट हो रहा है। दैट्स वाई Kw बराबर H आयन इंटू OH आयन, H आयन इंटू OH आयन की जगह यहाँ उठा के रख दिया, तो Kw की वैल्यू फिक्स हो गई 10 to the power -14। मतलब मेरे को ये फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा, H आयन इंटू OH आयन इक्वल टू Kw, और Kw की वैल्यू पता है, दैट इज H आयन इंटू OH आयन इक्वल टू 10 to the power -14, टू भी रिमेंबर। और Kw की वैल्यू फिक्स हो गया, द वैल्यू ऑफ Kw इज 10 to the power -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा जाएगा कि इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका व्हाट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर अगर हमसे पूछ दे, यानी मेरे को अल्फा गुने 100 पूछ रहा है परसेंटेज आयोनाइजेशन, तो कहेंगे कि चूंकि साहब 55.5 में से 10 पे पावर -7 आयोनाइज हो रहे हैं, इसलिए 1 से कितना हो जाएगा 10 to the power -7 ओवर 15.55। यही बेटा जी अल्फा की वैल्यू आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। यानी कि जो अल्फा की वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 10 to the power -7 ओवर 55.5।
5 या इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁷/1000/18 और हमें अल्फा गुणे 100 पूछ रहा है तो परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाएगा अल्फा इंटू 100, जिसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000/18 इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज डिसोसिएशन। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या परसेंटेज डिसोसिएशन, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहां से आराम से आप जो है ड्रॉ करेंगे। एक पहला पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट एक्सपेरिमेंटली एट 25 डिग्री पे आउट ऑफ द 55.55 ओनली 10⁻⁷ मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम चलाएंगे 55.5 में से इतना, इसलिए इतना Kw, फिर उसके बाद ये दो फॉर्मूला, फिर एक क्वेश्चन है कि परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होगा, व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब अल्फा गुने 100, इतना में इतना, इसलिए एक में कितना अल्फा आ गया, यहाँ हम आंसर कर दिए। अल्फा की वैल्यू 55.55 को 1000/18 भी पीछे लिखे हैं और अल्फा गुने 100 आंसर हो गया। ओके, अगला हेडिंग डाल देंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आइदर वीक एसिड्स या वीक बेस या वीक सॉल्ट, व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज एडेड, when strong electrolytes is added, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जब बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं लाइक एसिटिक एसिड्स, इट इज द वीक एसिड्स, तो इनका आयोनाइजेशन हुआ CH3CO- प्लस H+। अब इसमें से बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें वन ऑफ द आयन इज कॉमन, लाइक मान लो इसमें हमने बाहर से ऐड कर दिया सोडियम एसीटेट, तो CH3CO- प्लस Na+, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया। मान लो कि ये दोनों एक साथ है, एक ही कंटेनर में है, तो अगर 1000 मॉलिक्यूल्स है एसीटेट आयन का, तो उसमें से 999 ये दिया है, कि इमेजिनेशन है, 999 ये दिया है, और ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये एक आयोनाइज हुआ, पूरा ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, उसमें से एक आयोनाइज हुआ, इनका आयोनाइजेशन कम है, इनका आयोनाइजेशन ज्यादा है। तो व्हेन द इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द आउटसाइड्स, बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज एडेड, बाहर से ऐड कर रहे हैं, जिसमें वन ऑफ द आयन इज कॉमन, कोई एक आयन कॉमन हो जाए, इसी को हम कॉमन आयन कहते हैं। मतलब मैंने बाहर से एसीटेट आयन डाला, इधर से एक आध बोरा डाल दिया, तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, अकॉर्डिंग टू द एलसीपी रिएक्शन रिवर्स में जाएगा और इसकी अल्फा की वैल्यू घट जाएगी। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। व्हेन a strong electrolytes is added in the weak electrolytes from the outsides, in which one of the ion is common, then according to the LCP, reaction shift in the reverse direction and its ionization decreases. When a strong electrolytes is added from the outsides, in which one of the ion is common, then according to the LCP, Le-Chatelian principle, reaction shift in reverse direction, एंड जो आयोनाइज हो भी रहा था ऐसे ही कम हो रहा था, ऊपर से डाल दिया तो इनका आयोनाइजेशन क्या हो गया, और कम हो गया, और इसके फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी कम हो गया, अल्फा की वैल्यू कम हो गया। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। या एक और एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड्स का इक्विलिब्रियम चल रहा है और हमने मान लो बाहर से बेटा जी HCl डाल दिया, तो HCl में Cl माइनस H+, अब यहाँ H+ इज अ कॉमन आयन, दिस इज अ कॉमन आयन, दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द LCP रिएक्शन शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन एंड इसकी अल्फा घट जाएगी। इसी इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। इसको अपनी भाषा में लिख लेंगे।
अब जैसे मेरे सामने क्वेश्चन दे देगा, इसी इफेक्ट को लेते हुए ध्यान से, अभी हम लोग ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं और इसी से पीएच को जोड़ा जाएगा कि कैसे पीएच होता है। तो इतना पॉइंट हो गया होगा। अब इससे जो है 2-3 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आराम से सोचेंगे। जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक वाटर का आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम चल रहा है, 2H2O gives out H3O प्लस OH माइनस। ये वाटर का कंटेनर में इक्विलिब्रियम चल रहा है, ओपन कंटेनर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन में कि फ्रॉम आउटसाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड। स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड। कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा, इसका KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ेगा कि घटेगा, H आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, OH आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा। इतना क्वेश्चन है। कह रहा है वाटर का इक्विलिब्रियम चल रहा है, फ्रॉम द आउटसाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड, देन अल्फा इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, KW इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एंड OH माइनस का कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। होप सोच लिए होंगे, एक बार सोच लीजिए। तो बेटा कहेंगे हम लोग क्या कि जब आप बाहर से ऐड करेंगे तो ये HCl H प्लस आयन कॉमन लेकर आयन लेके आएगा। H प्लस प्लस Cl माइनस इज अ कॉमन आयन, H3O प्लस को ही H प्लस बोलते हैं, तो कॉमन आयन लेकर के आएगा। तो बाहर से H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगा। अकॉर्डिंग टू द ली चार्टेलियन प्रिंसिपल, एलसीपी के अनुसार रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बोलिए। तो एलसीपी के अनुसार रिएक्शन रिवर्स में चला गया। जितना फॉरवर्ड में जाएगा तो उसकी आयोनाइजेशन बढ़ेगी, जितना रिवर्स में जाएगा तो आयोनाइजेशन घटेगा। हमने बोला था कि बेटा KW इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp हो, Kc हो, Kx हो, Kw हो, Ka हो, Kb हो। इट इज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ किससे चेंज बदलेगा, टेम्परेचर से। बी सावधान, खड़े हो जाओ, एक्टिव। दैट्स वाई पानी के डालने से, एसिड के डालने से, बेस के डालने से, कंसेंट्रेशन के बढ़ाने घटाने से, प्रेशर के घटाने बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। KW कांस्टेंट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करेगा। अच्छा, H आयन बढ़ेगा कि घटेगा, तो कहेंगे कि सर एलसीपी के अनुसार तो रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है, तो ये कंज्यूम हो रहा है, तो इनका घटना चाहिए था। लेकिन H प्लस पनिया भी छोड़ रहा है और बाहर से डाल रहे हैं Cl के फॉर्म में। बाहर से डाल दिए तो पूरा पानी के कंटेनर में H आयन बढ़ गया ना बेटा। तो H आयन कंसेंट्रेशन घटना ना बोल देना, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह 2 जगह से आ रहा है, यह 2 जगह से आ रहा है। कहां कहां से आ रहा है बेटा? हल्का फुल्का पानी तो छोड़ ही रहा है, और एक हमने बाहर से HCl डाल दिया। HCl इज द सोर्स ऑफ H प्लस, दैट्स व्हाई ओवरऑल H प्लस का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर गया, जबकि इधर जा रहा है तो कंज्यूम हो रहा है। लेकिन हिंदी में लिखेंगे यार 2 जगह से आ रहा है इसलिए बढ़ जाएगा, बट OH आयन का कंसेंट्रेशन घट जाएगा। द कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन डिक्रीजेस। इतना पॉइंट करिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 2 दिया, मैंने फिर से क्वेश्चन बनाया, फिर से क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम आउटसाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH बेस इज एडेड, ऐसा क्वेश्चन है, बेस इज एडेड। तब हमें कह रहा है कि अल्फा पर, KW पे, H आयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन यही है कि एक कंटेनर में वाटर रखा गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी हम खेला देख रहे हैं, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस वाटर के जो कंडाल है उसमें बाहर से फ्रॉम द आउटसाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड लाइक NaOH, बेस को ऐड कर दिया गया है। तब कह रहा है कि इसकी जो आयोनाइजेशन हो रहा है, सेल्फ आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन, तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा।
के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, एच आयन की वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, ओ एच आयन की वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा। तो कहेंगे कि सर जब NaOH आपने डाला, बाबू रे ध्यान दो, तो ये हो गया आपका Na प्लस प्लस OH माइनस, Na प्लस प्लस क्या हो गया OH माइनस। तो यहाँ OH माइनस इज अ कॉमन आयन इफेक्ट, दिस इज अ कॉमन आयन, एंड जब ये कॉमन आयन हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द एलसीपी रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, क्योंकि बाहर से हमने OH आयन एक आध मुट्ठी डाल दिया, तो एलसीपी ली-चार्टेलियन प्रिंसिपल से रिएक्शन किधर जाएगा, रिवर्स में। अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा। जितना फॉरवर्ड में जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। के डब्ल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड। एच आयन कंसेंट्रेशन घटेगा, बट क्या OH आयन बढ़ेगा। क्यों बेटा जी बढ़ेगा, क्योंकि यह दो जगह से आ रहा है, एक पानी भी छोड़ रहा है और एक बाहर से NaOH। ये बढ़ के घटना चाहिए था, क्योंकि इधर जा रहा है तो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन बढ़ेगा। यह दो जगह से आ रहा है, यह दो जगह से आ रहा है। क्वेश्चन करेंगे। इसी में बेटा नेक्स्ट हमने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फिर से कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये जो वाटर का आयोनाइजेशन हो रहा है 2H2 गिव्स आउट H3O प्लस प्लस OH माइनस, कह रहा है मेरे को कि हमने वाटर को लिटिल बिट वार्म किया, वाटर को लिटिल बिट वार्म किया। क्वेश्चन नंबर 3 वार्म किया हॉट वाटर, हॉट वाटर के केस मतलब टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दिया। वार्म किया मतलब थोड़ा सा, हॉट वाटर मतलब वार्म किया। तो अभी आपने सीखा था कि इसका आयोनाइजेशन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है मतलब इसमें थोड़ा सा आपने टेम्परेचर को सोच रहे हैं, वार्म किया मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया। पहले नंबर हमने पीछे बताया था कि वाटर का आयोनाइजेशन एंडोथर्मिक है। तो अकॉर्डिंग टू द एलसीपी, according to LCP ली-चार्टेलियन प्रिंसिपल, when temperature increases then reaction shift in endothermic direction। पीछे दूसरी बार आप लिख रहे हैं shift in endothermic direction, यानी हम जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वार्म करना। क्वेश्चन दिया है कि वाटर को वार्म किया तो हमें अल्फा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, के डब्ल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एच आयन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, OH आयन पे, यही क्वेश्चन है। तो वाटर को लिटिल बिट वार्म किया तो अकॉर्डिंग टू द एलसीपी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगे। जितना फॉरवर्ड में जाएगा तो अब 10 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे थे, तो हो सकता है कि 20 मॉलिक्यूल आयोनाइज होने लगे। हमने टेम्परेचर को 25 से बढ़ा के 40, 50, 60, 90 किया, वार्म किया मतलब हॉट वाटर बनाया। तो फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगा, जब फॉरवर्ड में जाएगा तो अल्फा बढ़ेगा। और 20 सावधान, के डब्ल्यू इज ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और यहाँ इक्विलिब्रियम को मैं किससे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, टेम्परेचर से। किससे कर रहा हूँ, टेम्परेचर से। और इंडोथर्मी के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब फॉरवर्ड में जाएगा तो एच आयन भी बढ़ेगा, H3O प्लस को ही एच आयन बोलते हैं, तो इनका भी कंसेंट्रेशन बढ़ेगा और OH आयन का भी बढ़ेगा। तो अल्फा भी बढ़ा, के डब्ल्यू भी बढ़ा, एच आयन भी बढ़ा और OH आयन भी बढ़ा। कॉपी में नोट्स करेंगे, नोट डाउन। बेटा वीडियो को पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे। अगला हमें क्वेश्चन कर रहा है इसका जस्ट उल्टा। इसका जस्ट उल्टा कह रहा है कि जो वाटर का इक्विलिब्रियम चल रहा है, वाटर को कोल्ड किया। ये जो वाटर है इसको 25 डिग्री पे हमने स्टडी करना चालू किया था, मान लो उससे टेम्परेचर डाउन कर दिया 10 डिग्री, -5 डिग्री, -15 डिग्री, तो वाटर को कोल्ड किया या कोल्ड वाटर।
एक नॉर्मल वाटर था 25 डिग्री पे, अब कोल्ड वाटर हो गया। तब कह रहा है कि अल्फा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, KW पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और एच आयन कैसे अफेक्टेड होंगे एंड OH आयन कैसे अफेक्टेड होंगे। तो when the temperature increases then reactions shift in endothermic direction according to the LCP, and also when temperature decreases then reaction shift in exothermic, अगर इधर इंडो है तो इधर एक्सो हो जाएगा, then reaction shift in exothermic direction, यानी कि that is reverse direction, that is LCP से अभी रिवर्स में जाएगा, यानी जितना आयोनाइजेशन हो रहा था उससे अब कम होंगे, तो अल्फा की वैल्यू घटेगा। KW इज ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और इंडोथर्मी के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है तो घटाने से क्या होगा, घटेगा। रिवर्स में जाएगा तो एच आयन भी घटेगा और OH आयन भी घटेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से एकदम समझेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और चीजों को लिखेंगे। अब हमने देखा था, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे बेटा। अब हमने देखा था कि एक वाटर का आयोनाइजेशन हमने देखा था 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैंने बताया था कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पे बात किया गया था तो H2O लिक्विड H++ OH- मिलेगा सर, एंड T बराबर 0 पर, एट T बराबर 0 पे 55.5500 एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि 10⁻⁻7 मॉलिक्यूल ही आयोनाइज होंगे। तो कुछ समय बाद 55.55 में से ओनली 10⁻⁻7, तो ये 10⁻⁻7, ये 10⁻�7, मतलब दैट इज द एच आयन का कंसेंट्रेशन बराबर OH आयन का कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻�7, एंड एट इक्विलिब्रियम पर KW बराबर H आयन इंटू OH आयन, एंड दिस इज मस्ट इक्वल टू 10⁻⁷, 10⁻⁻14 आ गया था। अब हम चाह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दें, इस इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर बढ़ा के 50-90 पर ले जाएं, मान लिया जाए एट 90 डिग्री सेल्सियस पे हम लेना जाना चाहते हैं। तो जब 90 डिग्री पे ले जाएंगे तब इसकी, अभी पढ़े थे आपने, पीछे पढ़ा कि इसकी आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द LCP, मतलब 10⁻⁻7 से ज्यादा मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, ज्यादा आयोनाइज होंगे मतलब 10⁻⁻6.9, तभी तो ज्यादा होगा। 10⁻⁻6.8, 10⁻⁻6.5 सो ऑन। तो ये देखा जाता है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आउट ऑफ द 55.55 ओनली 10⁻⁻6 मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं एट 90 डिग्री पे। यानी कि यहां पे जो चर्चा चलेगा 90 डिग्री पे, तो H++ OH आयन हुआ, ये लिक्विड था, T बराबर 0 पे इसका कंसेंट्रेशन फिक्स है, और ये 0 कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम आ गया, एट इक्विलिब्रियम पर 55.55 में से 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 आयोनाइज हुए। That's why H आयन कंसेंट्रेशन बराबर OH आयन कंसेंट्रेशन बराबर 10⁻⁻6, एंड एट इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW बराबर H आयन इंटू OH आयन, पीछे लिखे हैं, और ये कर देंगे तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 बेटा जी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12। यानी कि अभी हमने सीखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से KW की वैल्यू बढ़ता है, तो पहले -14 था, अब कितना हो गया, -12। इतना पॉइंट कॉपी में करेंगे। यानी कहने का सेंस आया कि अब यहीं से आपका एक स्केल डिफाइन हुआ। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने एक स्केल डिफाइन किया जिसका नाम है पीएच स्केल। तो कॉपी में हेडिंग डालेंगे, इतना वीडियो पॉज करके लिखने के बाद, पीएच स्केल, पीएच स्केल
pH स्केल। तो दिस P इज नथिंग, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर आपसे यूज किया गया लैटिन वर्ड्स में। P जो है माइनस लॉग को मैथमेटिकल ऑपरेटर P से इंट्रोड्यूस किया गया। तो pH स्केल हेडिंग डालेंगे और जो P कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है एंड इसका मतलब होता है माइनस लॉग के बराबर। इसको मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री को इजी करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहला नंबर कॉपी में लिखेंगे कि pH स्केल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल। हर स्केल का एक रेंज होता है, तो pH स्केल इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल। एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस रेंज ऑफ स्केल जो होगा pH का 0 से 14, 1 से 14 भी बोल सकते हैं। और यहां pH 7 पर न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा और 1 से 7 या 0 से 7 के बीच एसिडिक और 14 पे कितना हो जाएगा, बेसिक। तो pH स्केल 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक और pH 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल। कब, जब ये टेम्परेचर जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस होगा तब, एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस में एच का कंसंट्रेशन OH का 10⁻⁷ आ रहा है, यानी pH 7 पर न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन वही टेम्परेचर को बढ़ा करके 90 डिग्री कर देंगे, क्योंकि pH स्केल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल, तब वहां HIN इंटू OH 10⁻⁶ आ रहा है। यानी यहां पे रेंज ऑफ pH स्केल जो होगा वो 0 से 12 के बीच में हो जाएगा। एंड वेरी सरप्राइजिंग, pH 6 पर मेरे को न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा, 0 से 6 के बीच में एसिडिक और 6 से 12 के बीच में बेसिक। इट इज नॉट जरूरी दैट कि pH 7 हो तभी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि pH 7 पे हो, ये पहले दिमाग से गायब करिए। pH 6 पर भी न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। मान लिया जाए कि टेम्परेचर जो है आपका 25 और 90 के बीच में कोई इमेजिनेशन टेम्परेचर हो, तब तो वहां वाटर का आयोनाइजेशन 10 टू द पावर आपका जो है -7 और -6 के बीच में आयोनाइज होंगे। मान लीजिए 50 डिग्री पे हम बात करते हैं हाइपोथेटिकली, तो एट 50 डिग्री पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर KW फॉर वाटर 10⁻⁻13 हो गया। KW 10⁻⁻13 मतलब जितना HIN उतना ही OH, तो HIN इंटू OH बराबर 10⁻⁻13, दोनों सेम है, मतलब 2x बराबर 10⁻⁻13, सॉरी x² बराबर 10⁻⁻13, दोनों सेम है, इसलिए x बराबर हो गया 10 टू द पावर -6.5। यानी इन पे जो है pH 6.5 पर न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर किसी का वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट KW 10 टू द पावर -13 हो गया, तो मेरे को पता है कि HIN इंटू OH बराबर 10 टू द पावर -13, दोनों सेम होते हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको मान लेते हैं x इंटू x, दोनों सेम है, बराबर 10⁻⁻13, तो x² बराबर 10⁻⁻13, तो x बराबर कितना हो गया, 10 टू द पावर -6.5। यानी HIN का कंसेंट्रेशन कितना हो गया, 10 टू द पावर -6.5, और OH का कंसेंट्रेशन में कितना हो गया, 10 टू द पावर -6.5। यानी किस pH पर न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन पूछ देगा, तो pH 6.5 पर न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा। वही हम बात बोलना चाह रहे हैं कि pH इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कुछ न बोलता है तो हम लोग 25 डिग्री पे काम करते हैं, तब उस सिचुएशन में pH 7 पर न्यूट्रल सॉल्यूशन बोल देते हैं, बट 7 से ज्यादा पर भी न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल सकता है। 7.1 पे भी टेम्परेचर को 25 से घटा दो,
या 6 पे भी मिल सकता है, 6.5 पे भी मिल सकता है, एंड those are the depends upon the ionization of water। इतना कॉपी में बात करेंगे। तो अब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे कुछ। तो जो P है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसको माइनस लॉग से टर्मिनेट किया गया, और P का मतलब होता है आपको पावर से रिलेटेड। तो pH इज नथिंग, हाइड्रोजन तो केमिस्ट्री में कुछ चलता नहीं है, जैसे P इक्वल टू माइनस लॉग, जो भी होता है उसको आगे लिख देते हैं। जैसे हमने कहा pKa, तो माइनस लॉग Ka, P के जगह पे। जैसे आपका pKb, तो माइनस लॉग Kb, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है P के माइनस लॉग की जगह पे। जैसे pKw, तो P के जगह पे माइनस लॉग लिखना है, लॉग Kw। उसी तरह से pH, सिंगल हाइड्रोजन का तो कोई केमिस्ट्री में मतलब नहीं होता है H का, यहाँ थोड़ा सा जो यहाँ था यही ये लिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो कि होता नहीं, इसलिए pH बराबर माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन। तो pH इज नथिंग, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, या यहां प्लस साइन कर देंगे, तो pH बराबर log 1 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। एसिडिक सॉल्यूशन नेट H आयन रिलीज करेगा, नोट पॉइंट में लिखेंगे एसिडिक सॉल्यूशन H प्लस आयन रिलीज करेगा, और बेसिक सॉल्यूशन OH माइनस आयन रिलीज करेगा। एसिडिक सॉल्यूशन का pH ऑलवेज लेस देन 7, pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ऑलवेज लेस देन 7, 0 से 6.99 के बीच में होगा। एंड pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस, pH of basic solution always more than 7, always more than 7। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना होगा कि एसिडिक सॉल्यूशन H आयन रिलीज करेगा, बेसिक सॉल्यूशन OH आयन रिलीज करेगा, pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन always more than 7 and pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन always less than 7। तो जैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर माइनस लॉग की जगह P कर रहे हैं, तो जैसे pH का चक्कर चल रहा है उसी तरह से POH का चक्कर चलेगा, दैट इज POH बराबर माइनस लॉग OH आयन, माइनस लॉग OH आयन। जैसे यहाँ pH बराबर माइनस लॉग H आयन हो रहा है, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बराबर 10 पे पावर माइनस POH, 10 पे पावर माइनस pH। कहेंगे किसी सॉल्यूशन का pH पता तो H आयन पता, H आयन पता तो pH पता। H आयन की मोलरिटी, डब्बा में H आयन क्या है बेटा जी? मोलरिटी। H आयन डब्बा में क्या है? मोल बाई वॉल्यूम, मोलरिटी। तो H आयन का कंसेंट्रेशन पता तो pH पता, और pH पता तो H आयन पता, क्योंकि H आयन बराबर 10 पे पावर माइनस pH। ठीक उसी प्रकार से OH आयन कंसेंट्रेशन बराबर 10 टू द पावर माइनस POH। इतना फॉर्मूला कॉपी में लिखिए, वीडियो को पॉज करके। तो बेटा जो है फॉर्मूला को आप दिमाग में रखते जाएंगे। नेक्स्ट आपको पता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस H आयन कंसेंट्रेशन इनटू OH आयन कंसेंट्रेशन बराबर Kw बराबर 10 पे पावर माइनस 14।
taking both side minus log, taking both side negative log, तो दोनों तरफ माइनस लॉग ले लेंगे, एच आई एन इंटू ओ एच आई एन माइनस लॉग बराबर माइनस लॉग 10 पे पावर माइनस 14। सोल्व करेंगे तो आएगा पी एच प्लस पी ओ एच बराबर 14, या यही आपका के डब्ल्यू है। अगर के डब्ल्यू के बारे में बात करेंगे तो पी एच प्लस पी ओ एच बराबर पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू। तो हमें अब डायरेक्ट दिमाग में रहे कि फॉर्मूला डायरेक्ट दिमाग में रहे कि पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच आई एन, अतः एच आई एन कंसेंट्रेशन बराबर 10 टू द पावर माइनस पी एच। बेसिक सॉल्यूशन ओ एच आई एन रिलीज करेगा, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए पी ओ एच निकालेंगे और पी ओ एच निकालेंगे, फिर 14 से घटाएंगे तो पी एच बताएंगे। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पी एच निकालेंगे और बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या निकालेंगे, पी ओ एच, और 14 से घटाएंगे तब क्या आ जाएगा, पी एच आ जाएगा। ओके, तो जैसे क्वेश्चन कर दिया कि एच आई एन कंसेंट्रेशन 10 पे पावर माइनस 3 है, व्हाट इज पी एच, तो कहेंगे सर पी एच बराबर माइनस लॉग 10 एच आई एन कंसेंट्रेशन माइनस लॉग 10 10 पे पावर माइनस 3 माइनस माइनस 3 लॉग 10 10, और लॉग 10 10 की वैल्यू बेटा जी कितना होता है, लॉग 10 10 की वैल्यू 1, लॉग 10 1 की वैल्यू 0, लॉग ए बी पे पावर सी है तो सी आगे जाएगा, सी इंटू लॉग ए बी। ये कुछ फॉर्मूला है जिसको मेमोरी में रखना होगा, तो यहाँ उसी की फॉर्म में तोड़े हैं, लॉग ए बी पे पावर सी से, और ये 1 हो गया तो 3 इंटू 1 पी एच 3 होगा। यानी एच आई एन कंसेंट्रेशन पता तो पी एच पता कर दिया जाए आपसे। एच आई एन कंसेंट्रेशन 10 पे पावर माइनस 8 है, व्हाट इज पी एच, पी एच 8 बोल देंगे। कह दिया जाए कि पी एच 5 है, व्हाट इज एच आई एन कंसेंट्रेशन, तो पी एच 5 है और पूछ रहा है व्हाट इज एच आई एन कंसेंट्रेशन, तो एच आई एन कंसेंट्रेशन बराबर 10 पे पावर माइनस पी एच, यानी 10 पे पावर माइनस 5, तो उल्टा सीधा आना चाहिए। क्वेश्चन कह दे पी ओ एच 8 है, व्हाट इज पी एच, तो ये हाईलाइटेड रहे, पी एच पता तो पी ओ एच पता, पी ओ एच पता तो पी एच पता, तो पी एच प्लस पी ओ एच कुछ ना दे तो टेम्परेचर 25 14, इसलिए पी एच बराबर 14 माइनस पी ओ एच। एक बार पेन चला दे रहे हैं, इसे मुझे जबानी आना चाहिए। पी एच 6 है तो पी ओ एच 8, पी एच 9 है, पी ओ एच बोल देंगे 5, तो ऐसे डायरेक्ट आना चाहिए। पी एच पता तो पी ओ एच पता, पी ओ एच पता तो पी एच पता, पी एच पता तो एच आई एन पता, एच आई एन पता तो पी एच पता, ये दिमाग में आपके दौड़ना चाहिए। तो अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो जो अगला बेटा लेक्चर अभी देंगे ये पूरा एक बार बना लीजिए, तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे।